जी, मैं हूँ अशरफ खान और हम बात कर रहे हैं आज जो पावर सेक्टर के ऊपर क्या अहम पेशरफ्त हुई। यहाँ देखा जाए पावर डिवीज़न की अहम बैठक हुई है जिसमें दरामदी कोयले पे चलने वाले बिजली घरों के ऊपर फोकस किया गया। बहुत सारा इंकशाफ हुआ है, हैरानकुन बात सामने आई है जिसमें वफाकी वजीर जो तवानाई हैं उवैस अहमद खान लगारी की सदारत में इजलास हुआ है जिसमें बहुत कुछ सामने आया है और अहम इंकशाफ भी हुए हैं जिसमें देखा जाए जो यहाँ पर मुख्तलिफ पावर प्लांट हैं जो दरामदी कोयले पर इन्हिसार करते हैं जिसमें 5280 मेगावाट के पावर प्लांट हैं बिजली घर जो दरामदी कोयले से बिजली पर इन्हिसार करती हैं। इसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ था जो कि इंटरनेशनल सप्लायर है वो दरामदी कोयला इनको सप्लाई करना था। तो इसमें बहुत कुछ इंकशाफ हुआ है। जो रिपोर्ट आई है जो कि आप देख सकते हैं पावर डिवीज़न की जानिब से जारी हुई है उसमें इंकशाफ हुआ है कि जो सप्लायर की जानिब से कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा था जिसमें देखा जाए कुछ पावर प्लांट को जो है सिर्फ 25 सेंट फी मेट्रिक टन की जो है रियायत मिली जिसके ऊपर उन्होंने उससे कोयला खरीदा। लेकिन इसके साथ ही कुछ पावर प्लांट थे जिसको फी मेट्रिक टन $60 12 सेंट की जो है रियायत मिली है और जिससे मजबूरी तौर पर जो महंगी जो आपने कोयले लेके जो बिजली बनाई थी पावर जो बिजली घर थे उनके कोयले के उससे लागत बढ़ गई थी। और यहाँ पे देखा जाए कि सालाना 38 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट आ रहा था और जो कि सार्फिन पे बोझ पड़ रहा था जिसके ऊपर वफाकी वजीर जो है तवानाई उवैस अहमद खान लगारी ने जो फैसला किया है कि एक नई गाइडलाइन जो है पावर डिवीज़न की जानिब से जारी हुई कि जिसमें वाज़े तौर पे कहा गया है कि जो कि ज़्यादा रियायत देगा नहीं सस्ता कोयला फराहम करेगा सप्लायर उससे कोयला ख़रीदा जो है जिसमें देखा जाए मुख्तलिफ जो बताए गए हैं जो हमने पावर डिवीज़न की जानिब से बताया गया है कि जो 5280 मेगावाट में जो पावर प्लांट है बिजली के जिसमें आपके देखा जाए जिसमें जो पोर्ट कासिम का है हब पावर है साहिवाल पावर प्लांट है ये जो 3 बिजली घर हैं कोयले के वो 1320 मेगावाट के 3 पावर प्लांट हैं। इसके अलावा लकी है जामछोरो पावर प्लांट है वो भी दरामदी कोयले पे इन्हिसार करते हैं और बिजली घर जो है सप्लायर के ऊपर जो है वो फोकस कर रही होती है। और यहाँ पे बहुत कुछ इंकशाफ हुआ है कि जो सप्लायर था जो कि मुख्तलिफ सप्लायर जो इंटरनेशनल से आप कोयला इंपोर्ट करके पाकिस्तान लाते हैं तो डिस्काउंट देता है यानी कि आप मुझसे ख़रीदें। तो उसके अंदर जो चीज़ें आई हैं हैरान कुन चीज़ें आई हैं कि कुछ सप्लायर थे जिन्होंने बहुत कम यानी मार्जिनल जो है वो रियायत दी थी यानी कि फी मेट्रिक टन कोयले पे 25 सेंट की सिर्फ रियायत दी थी उससे भी कोयला लेके बिजली बनाई गई। और कुछ जो है उन्होंने ज़्यादा रियायत वाले से सप्लायर से लिया कोयला और दरामदी कोयला जो है पर मेट्रिक टन $60 और 12 सेंट की जो रियायत मिली जिससे उसकी जो लागत कम आई। तो ये जो दोनों पावर डिवीज़न में उसका कंपैरिजन दिया कि बिजली की कीमत कहाँ पे कम पड़ रही थी वो कंसर्न सामने आया है जिसके ऊपर ये इंकशाफ हुआ कि पॉलिसी गाइडलाइन जो है वो पावर डिवीज़न की जानिब से जो कोयले के पावर प्लांट को जो जारी की गई जिसमें कहा गया है कि वो सप्लायर को आप फोकस करें जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे उसी से ही आप कोयला लें, जो कम डिस्काउंट दे रहा है उससे कोयला नहीं लिया जाए। जिससे कहा जा रहा है कि सालाना जो है 38 करोड़ रुपए की बचत होगी यानी कि आवाम पे जो है ये 38 करोड़ रुपए का बोझ कम हो जाएगा यानी कि कोयले से जो बिजली बनती है उसकी लागत कम हो जाएगी। अब बुनियादी तौर पर देखा जाए मजमूई तौर पर जो कहा जा रहा है कि पावर डिवीज़न के इजलास में कि दरामदी कोयले पर तकरीबन पाकिस्तान में 5280 मेगावाट के पावर प्लांट जो है वो इन्हिसार करते हैं और जिसमें आपने डिस्काउंट रेट जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलने वाले डिस्काउंट रेट से भी बिजली बनाई गई है, कम से कम रेट से भी बनाई गई, ये इंकशाफ हुआ है जिसके ऊपर बड़ा हैरानकुन जो चीज़ें सामने आई हैं। अब यहाँ पे फैसला हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा रियायत देगा उससे कोयला लेके बिजली बनाई जाएगी। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं गवर्नमेंट इस पर भी फोकस करी है। जो हमारा सिंध का थरकोल है उससे भी मुकामी कोयले को लेकर उससे बिजली बनाने के लिए उस पर फोकस किया जा रहा है। और यहाँ से हम इस्लाम कोर्ट से बात करें नेशनल ग्रिड से जो है रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है जिससे आपका मुकामी कोयला जो है आएगा। और कहा जा रहा है कि सालाना जो है अरबों डॉलर की बचत होगी क्योंकि आप इम्पोर्ट कोयले पे नहीं जाएंगे उससे बिजली की लागत मज़ीद कम हो जाएगी। लेकिन इसमें अभी कुछ वक्त लगेगा क्योंकि ये तमाम जो पावर प्लांट हैं जो कि कोयले से चलते हैं और इम्पोर्टेड कोल पे चलते हैं तो उसके साथ उनको अपग्रेड करना होगा। उसमें कहा गया है कि करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी जो कि 1320 मेगावाट के 3 पावर प्लांट जैसे कि मैंने बताया जो बिजली घर हैं जिसमें सबसे पहले देखा पोर्ट कासिम पे है कोयले का पावर प्लांट, हब पावर है, साहिवाल पावर प्लांट है जो कि 1320 मेगावाट के 3 पावर प्लांट हैं। इसके अलावा लकी का है जो पावर प्लांट और जामछोरो पावर प्लांट है वो भी दरामदी कोयले पे इन्हिसार करें। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि अगले फेज में इसको इन्वेस्टमेंट करा के उनसे मुकामी कोयले पे बिजली बनाई जा सके जिससे और लागत कम हो जाएगी। साथ ही देखा जाए बिजली घरों पर बैनुल-अक़वामी सप्लायर के साथ कोल सप्लाई एग्रीमेंट के तहत जो कोयला खरीदते हैं उसे सस्ती और कम तरीन जो रेट वाला होगा उससे कोयले की सप्लाई को बेंचमार्क करने का कहा गया।
गया है। जायज़े में ये भी इंकशाफ किया है कि एक ही सप्लायर और एक ही बेंचमार्क के बावजूद मुख्तलिफ जो बिजली घर हैं, जो कि मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बताऊं कि उन्होंने सिर्फ जो है 25 सेंट की भी रियायत दी और किसी ने जो है $60 12 सेंट की रियायत दी। तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है जिसके ऊपर फोकस किया गया है, जिससे किस तरीके से दरामदी कोयले से बिजली सस्ती बन सकती है। इन दी मीन वाइल जो मुकामी कोयला है वो सिस्टम में आता है और ये सारे अपग्रेड करते हैं। इट विल टेक टाइम कि कितनी देर में जो पावर प्लांट है 5080 मेगावाट जो बिजली पैदा करते हैं कोयले से, तो वो अपग्रेड करेंगे। करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके बाद मुकामी कोयले पर उनका इन्हिसार बढ़ जाएगा, दरामदी कोयले पे कम हो जाएगा। वो पाकिस्तान जो है मुकामी कोयले से बिजली बना सकेगा। ये भी चीज़ें आई हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारी चीज़ें जो पावर डिवीजन के सामने देखा गया है कि बिजली की जो लागत है, यानी कि जो ईंधन है, यानी कि कोयला है, उसको सस्ते से सस्ता कैसे किया जाए उसकी भी जाँच की जाएगी। और जो पावर प्लांट हैं वो जो दरामदी कोयले पे अगर फोकस करेंगे तो वो भी आप पावर डिवीजन को सारे रेट देंगे, कौन से रेट पे कोयला खरीदा जा रहा है। जो मुख्तलिफ जो आपके कवानीन है उसके तहत जो 3 सप्लायर हैं उनसे रेट लेने के बाद जो कम से कम लोअर रेट पे जो ज़्यादा से ज़्यादा रियायत देगा उससे अब कोयला लेके दरामदी कोयले से बिजली बनाई जाएगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे सालाना तौर पे जो देखा जाए 38 करोड़ रुपए की बचत होगी, यानी कि आवाम पे उसका बोझ कम होगा और कोयले से जो बिजली की जो पैदावार है उसकी लागत कम होगी और आवाम को उसका रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे देखा जाए सबसे अहम बात कि जो तमाम फैसले हुए हैं कि जिसमें सबसे अहम बात 1320 मेगावाट के 3 पावर प्लांट हैं उनको भी फोकस किया जा रहा है, उनको फुल स्पीड के साथ पूरी सप्लाई चेन के साथ चलाया जाए। और सेकंड फेज़ में कहा जा रहा है कि मुकामी कोयले से भी इसको चलाने के लिए इक़दाम उठाए जाएं, क्योंकि मुकामी कोयले से ये है कि दरामदी कोयले पर अगर इन्हिसार कम करना है तो उसके लिए मुकामी कोयले की जो सप्लाई चेन है उसको बरकरार रखना होगा। और यहाँ जो तवानाई माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि कोयले के जो पावर प्लांट हैं एलिफेंट ईटर है, यानी हाथी की तरह वो कोयला खाते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि कोयला आप हर वक्त उसमें इनटेक कर रहे होते हैं और उससे वो बिजली जो है स्टीम टरबाइन से बन के मिल रही होती है। तो अगर हम देखें जो आपका बिजली का जो सेक्टर है उसे बास्केट में मुख्तलिफ आती है, जिसमें सबसे महंगी जो बिजली बनती है वो फर्नेस ऑयल से बनती है। अब दूसरे नंबर पर आप हैरान होंगे, मैं आपको बताऊँगा, अब दूसरे नंबर पर दरामदी LNG पे पहुँच गई है, क्योंकि जो 56 रुपए का पर यूनिट जो पड़ रहा है फर्नेस ऑयल से, अब यहाँ पे 48 रुपए का फी यूनिट जो है बुलंद तरीन सतह पे LNG से जो बिजली बनाने की कॉस्ट यानी दुगनी हो गई है। और वो उसके ऊपर कहा जा रहा है अगले 3 से 4 महीने जो सर्दियों के मौसम में बिजली की कीमतें हर माह जो FCA की मद में बढ़ती रहेगी। इसको कंट्रोल करने के लिए फ्यूचर प्लानिंग की गई है, यानी कि सस्ते सस्ता कोयला लेके इम्पोर्टेड उससे बिजली बनाई जाए, उसका फोकस उसका बढ़ाया जाए। और साथ साथ जो अगर आप देखें कि जो हमारे मेन है चंग जो 3 जैसे दरामदी कोयले पे निसार है, आपका दरामदी जो LNG पे निसार है और फर्नेस ऑयल का है, क्योंकि फर्नेस ऑयल देखें मुकामी तौर पे भी जो गैस निकल रही है तो फर्नेस ऑयल मुकामी तौर पे भी आपके वहाँ मौजूद है, उससे आप बिजली बना रहे हो। लेकिन सबसे महंगी बिजली जो है इस वक्त पर यूनिट जो है 56 रुपए की पड़ रही है। एक 56 रुपए आ गई, फिर 48 रुपए आ गई, फिर आपकी कोयले से आ गई, फिर हाइड्रल आ गई। तो ये तमाम बास्केट से जो 5-6 किस्म की जो है सोलर वगैरह और आपका विंड पावर से बनाने के बाद जो कॉस्ट आती है उसको एवरेज करने के बाद आपकी जो कॉस्ट आती है उसको कम से कम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान इकदाम उठा रही है ताकि आवाम पे कम से कम बोझ हो। लेकिन इसके साथ बताऊँ सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त जो फर्नेस ऑयल के बाद जो दूसरे नंबर पर LNG आ गया है उसको भी फोकस करना होगा। साथ ही यानी कोयले से जो बिजली बनती है यानी कि 5280 मेगावाट बिजली है, अगर ये मुकामी तौर पे कोयले से तैयार होगी उसकी बिजली उसकी लागत कम हो जाएगी। दरामदी कोयले की जो लागत है, क्योंकि इंटरनेशनल सप्लाई चेन जो मुतासिर हुई उससे लागत बढ़ी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर इंकशाफ भी किया है, पावर डिवीजन के सामने से नई पॉलिसी गाइडलाइन भी जारी की है। अब इसके आगे अगर हम देख रहे हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है तो उससे सालाना जो है दरामदी कोयले से बिजली बनेगी 38 करोड़ रुपए की बचत होगी, यानी कि जो 38 करोड़ रुपए की बचत होगी तो ये कॉस्ट जो है कम होगी। किससे? आवाम को इसको फ़ायदा होगा, क्योंकि कोयले से ज़्यादा बिजली बनेगी और कम से कम लागत वाला कोयला अगर हम ख़रीदेंगे और उसके बाद उससे बिजली बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, जिससे आवाम को फ़ायदा होगा। बास्केट में जो अब मुख्तलिफ सेक्टर से जो बिजली आ रही है उसकी लागत कम होगी। इसके साथ देखा जाए जो कंसर्न देखे जा रहे हैं कि जो सप्लाई चेन है आलमी उसको कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि
पावर प्लांट जो है एलिफेंट ईटर की तरह होते हैं, उनको सप्लाई चेन हर वक्त चाहिए होती है कि बीच में सप्लाई चेन जब टूटी थी तो आपका इन्हिसार जो है फर्नेस ऑयल पे, एलएनजी पे और उसके बाद हाइड्रल पे, आपका सोलर पे और विंड पावर पे बढ़ गया था। और हाइड्रल भी आपका फोकस होता है तो उसके साथ साथ जो बिजली की लागत कम करनी होती है तो सबसे ज़्यादा आप फोकस करते हैं हाइड्रल से, उससे ज़्यादा बिजली बनाई जाए। फिर दूसरा आपका नंबर पे था जो सस्ती बिजली बन रही थी, सोलर पे हो गई, विंड पे हो गई, तो उसका जो क्वांटम है बहुत कम है। लेकिन एलएनजी से जो बिजली बनती थी जो कि कुदरती गैस पे थी, हमारे यहाँ कुदरती गैस की मिकदार कम हुई है तो हम दरामदी एलएनजी पे चले गए। 1000 MMCFD हम एलएनजी इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके साथ बिजली भी मुख्तलिफ दे रहे हैं, लेकिन उसकी लागत ज़्यादा है। और इस वक्त जो सप्लाई चेन मतलब अपनाए हम इसका जो मामला हुआ उसके बाद जो है दरामदी एलएनजी की लागत बढ़ गई, उसमें आपका जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं, दीगर चार्जेस में बढ़ गए। तो मैं बताऊं कि जंग से पहले जो एलएनजी से आप बिजली बना रहे थे तो दरामदी एलएनजी से जो बिजली की कॉस्ट थी वो बताया जा रहा है कि 22 से 23 रुपये पर यूनिट थी, जो कि अब 48 रुपये पर पहुँच गई है। इसीलिए जो यहाँ पे एफसीए की मद में जुलाई के लिए 2 रुपये 53 पैसे फी यूनिट इजाफे की जो दरख्वास्त दी गई है, जो नेपरा अब इसकी हियरिंग इसी माह के अख्ताम पे करेगा, जिसके बाद फैसला लेगा